नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार पर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह वृश्चिक, धनु, मकर तथा कुंभ राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव मकर राशि में है तथा वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप चुनौतियों के मध्य भी मनोवांछित परिणाम तथा समृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको धैर्य तथा विवेक से परिस्थिति की गणना करने की आवश्यकता होगी। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो अविलंब क्षमा मांगने में ही भलाई है। आप आत्मविश्वास के साथ व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके लिए जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपके समक्ष अवांछित व्यय की परिस्थितियां हो सकती हैं। इस आरंभिक काल में आपको अनियोजित चर्चा अथवा मीटिंग आदि से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अति उत्साह अथवा आवेग में आकर संचार से आपको दूर रहना चाहिए। आपकी असंतुलित मानसिक अवस्था किसी बहसबाजी का कारण बन सकती है। आप किसी स्वास्थ्य समस्या से भी परेशान हो सकते हैं। कुछ जातकों को इस अवधि आंखों से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस आरंभिक परेशानी पूर्ण स्थिति के उपरांत आप उत्तरार्ध तक अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप एकाग्र मन से कैरियर में प्रगति प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर सकते हैं। इस अवधि आपको मित्रों तथा अन्य सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक पक्ष में सुधार के परिणाम स्वरूप आप परिवार के लिए कुछ वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, जिसकी सहायता से उनकी दिनचर्या में सुधार आने की संभावना है। जो जातक विदेश में बसने का सपना संजोए हैं, वह डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जिन जातकों का विदेशी कंपनियों से व्यापार अथवा उनको कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं, वह अपने पारितोषिक में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत में आप विगत में किए निर्णयों पर चिंतन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप भविष्य को सुधारने के लिए किसी नवीन नीति का सहयोग ले सकते हैं। वित्तीय रूप से यह अवधि आपके लिए कठिन रहने की संभावना है। ऋण के भुगतान के कारण आपके संचित धन में कुछ कमी हो सकती है। विगत में किए निवेश पर भी आपको अपेक्षाओं के अनुसार धन लाभ प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि नौकरी पेशा जातक अथवा कानून से संबंधित कंसल्टेंसी सेवाएं देने वाले जातक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों में अतिरिक्त व्यस्तता के कारण सप्ताहांत आप परिवार के साथ समय बिताने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इस कालखंड में आप कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय किसी के बहकावे में आकर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव की सक्रियता आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकती है, परंतु परिवार के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। संपत्ति को लेकर भाई बहन के मध्य तनाव होने की संभावना भी है। छात्रों को यथासंभव एकाग्रता के साथ स्व अध्ययन में नियमित होने की आवश्यकता है। प्रेमी जन संचार में व्यग्रता के कारण कुछ चिंतित हो सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन में आक्रामकता को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है। आप जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा न करें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ कठिन परिस्थितियां आएंगी, परंतु आप विवेक तथा कार्य कौशल के बल पर उन्नति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आप कार्यों को आत्मविश्वास तथा निष्ठा से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का आरंभ आपके लिए कुछ जटिल चुनौतियां लेकर आ सकता है। आप भोग विलास के ऊपर बहुत धन व्यय कर सकते हैं। आपका मन तामसिक विलासिता की ओर अधिक रहने की संभावना है। आप कार्य क्षेत्र में भी अनैतिक ढंग से धन अर्जित करने का प्रयास कर सकते हैं। पुरुष जातक इस अवधि किसी परिचित से प्रणय निवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा अंतरजातीय प्रेम विवाह के लिए मन बना सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि प्रतिद्वंद्वी की चालों के कारण कुछ व्यथित हो सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में आपको विवेक तथा धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। संभावना है कि आपका भागीदार आपकी नीतियों से पूर्णतः सहमत न हो। इस कालखंड में आपको महिला जातकों के साथ अपने व्यवहार में सौम्य रहने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह मध्य तक आपके विचारों में आशा निराशा के भाव आ सकते हैं। कोई विश्वास पात्र आपसे विश्वासघात कर सकता है। नौकरी पेशा जातक सहकर्मियों से सहयोग न प्राप्त होने की स्थिति में अधिक व्यस्त हो सकते हैं। आपके मन में किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने को लेकर कुछ आशंकाएं रहने की संभावना है। अवरोधित कार्यों में भी आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। कानून से संबंधित मामले आपके धन व्यय का कारण हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विशेषकर वात तथा पित्त संबंधी रोगों से आपको कष्ट होने की संभावना है। सप्ताह मध्य में आप कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में भी आपकी सक्रियता में वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक इस कालखंड में समय का सदुपयोग करते हुए स्वयं के लिए वांछित स्थान प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर सकते हैं। अवरोधित कार्यों को कुशलता से पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना सबके समक्ष कर सकते हैं। कुछ जातक पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यह अवधि आपकी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के लिए आदर्श हो सकती है। विगत में किए निवेशों के ऊपर भी आपको वांछित धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए भी विरोधियों को शांत करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक पिता अथवा वरिष्ठ के सहयोग से व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। सोना अथवा भू संपत्ति में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। महिला प्रोफेशन इस सप्ताह कुछ उलझनों के कारण मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकती हैं। बुध के गोचरीय प्रभाव के कारण संचार में पारंगत हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी बात दूसरों को समझाने में सफल हो सकते हैं। बौद्धिक तथा शैक्षिक कार्यों में भी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। मंगल का गोचर अंकित करता है कि इस समय आप किसी वाद विवाद से बचें, क्योंकि न्यायालय के कार्यों में आपका बहुत व्यय होने की संभावना है। कार्यस्थल पर भी छोटी छोटी बातों को तूल देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। विद्यार्थी किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु स्पष्ट संचार की सहायता से आप इनको दूर करने में सफल हो सकते हैं। आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ जटिल समस्याएं आ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप स्थिति का आकलन करने में त्रुटि कर सकते हैं। ऐसी संभावना बन रही है कि आप सकारात्मक मनोदृष्टि के साथ घर से निकले, परंतु किसी आकस्मिक दुर्घटना अथवा धन हानि के कारण आपकी मनोदशा व्यथित हो सकती है। स्थितियों में अचानक परिवर्तन या मूड स्विंग्स के कारण आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में लोगों से वाद विवाद होने की संभावना है।
सप्ताह के आरंभ में षष्टम भाव की सक्रियता के कारण आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां आ सकती हैं। आप कार्यस्थल पर प्रतिद्वंद्वियों को सरलता से परास्त कर सकते हैं। आप कार्यों को ऊर्जा तथा स्फूर्ति से पूर्ण कर सकते हैं। अवरोधित हुए कार्यों को भी पुनः आरंभ कर सकते हैं। इस अवधि परिवार से बाहर आपके संबंध आपकी मानहानि का कारण हो सकते हैं। इस कालखंड में आप अपने संबंधों को गुप्त रखने का भरसक प्रयास कर सकते हैं, परंतु अंततः ऐसे संबंध आपकी परिवार की मानहानि का कारण बन सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का समय आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है। आपको अपने सभी कार्यों में अनुकूल सफलता मिलने की संभावना है। यह एक उत्कृष्ट अवधि है जिसमें आप कार्यों में संतोष तथा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी आप वांछित धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। परिवार का वातावरण भी इस अवधि विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है। जिन जातकों ने लघु निवेश योजनाओं में निवेश किया था वह इस अवधि उत्तम धन वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा बने रहने की संभावना है। आप पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रख सकते हैं। यह सप्ताह रिटेल से संबंधित व्यापारियों के लिए विगत से अच्छा रहने की संभावना है। आप व्यापारिक यात्राओं में मनोवांछित लाभ अर्जित करने में भी सफल हो सकते हैं। बैंक, बीमा, वित्त आदि से संबंधित जातक भी इस अवधि अच्छा धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आप क्रोध व आवेग के कारण अपने लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। इस अवधि आपको नकारात्मक चिंतन से दूर रहना चाहिए। कार्यों की गति धीमी होते हुए भी वह अंततः पूर्ण हो सकते हैं। मौसमी रोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस अवधि आप कार्यक्षेत्र में भी वरिष्ठ अधिकारी के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपसे वह लाभप्रद प्रोफाइल छीन सकते हैं जिसका प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर नकारात्मक पड़ने की संभावना है। सप्ताहांत में आप किसी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। इस आयोजन में आप सबके आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। आप अपने विनोदी स्वभाव के परिणाम स्वरूप अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विपरीत लिंग के जातक भी आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह अपनी संतान की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। वह कठिन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप आपसे सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होने की संभावना अंकित करता है। आप कैरियर के विकास के लिए अनेक संभावनाएं खोज सकते हैं। नई नौकरी अथवा व्यापार में विस्तार के लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस राशि के छात्र विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकते हैं, परंतु उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रेमी जन अपने प्रेम जीवन में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। उनमें तालमेल विगत से अच्छा रहने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तथा सद्भाव में वृद्धि हो सकती है। उपाय देवी अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप वांछित प्रगति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में आपको अवरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि सकारात्मक भावों की सहायता से आप इस सप्ताह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इन सब का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में वांछित परिवर्तन करने में सहायक हो सकता है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। आप आय में वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र में वांछित स्थान प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। संभव है कि आपकी व्यस्तता में इस कालखंड में वृद्धि हो सकती है, परंतु वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के कारण आप संतुष्ट तथा हर्षित हो सकते हैं। इस अवधि आपको लघु निवेश परियोजनाओं से उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। आपको पैतृक संपत्ति से भी आय होने की संभावना है, जिसकी सहायता से आप अपनी तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। यह अवधि स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ कठिन हो सकती है। आप मौसमी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं अथवा आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य तक का समय आपके व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण
अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने में भटकाव का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करना लाभप्रद होने की संभावना है। ये अवधि नौकरी में परिवर्तन अथवा व्यापार में विस्तार के लिए आदर्श नहीं है। आप मानसिक शांति तथा धैर्य के लिए योग तथा प्राणायाम का सहयोग इस अवधि ले सकते हैं। आप विपरीत लिंग के व्यक्ति के सानिध्य में कुछ शांति तथा संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु मन में अनैतिक विचारों के कारण आप असमंजस में हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप उत्तम धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। वाणिज्य से संबंधित व्यवसाय में आपको लाभप्रद अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको वांछित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। संबंधियों के घर आने से परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। शत्रु के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। अनेक स्रोतों से आपको मौद्रिक लाभ होने की संभावना है। सामाजिक जीवन में आप इच्छित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। योग्य एकल जातक इस अवधि भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के गोचर के प्रभाव के कारण आप संचित धन में वृद्धि करने में भी सफल हो सकते हैं। व्यवहारिक होकर निर्णय करना आपके हित में रहने की संभावना है। सरकारी संस्था से संबंधित जातक इस अवधि उत्तम धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अचल संपत्ति में भी वृद्धि होने की संभावना है। संतान से संबंधित किसी शुभ समाचार के कारण परिवार में आनंद का वातावरण हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप आलस्य तथा शारीरिक शिथिलता के कारण कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ सकते हैं। विगत में लिए किसी ऋण का भुगतान करने में आपको कठिनाई हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के ऊपर चिकित्सा व्यय होने की संभावना है। बुध के गोचर के प्रभाव के कारण मीडिया तथा कम्युनिकेशन से संबंधित जातक उत्कृष्ट संचार कौशल के कारण शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव के साथ युति के परिणाम स्वरूप आप आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में सफल हो सकते हैं, परंतु लघु उद्योग से संबंधित जातक अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में विद्या अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए यह समय कठिन रहने की संभावना है। प्रेमी जन संबंधों में कुछ असहज क्षणों को अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य तथा विवेक से स्थिति का आकलन करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको समझौतावादी नीति अपनाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः आप अपने दिल की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उपाय: भोजन में से गौ के लिए भाग अवश्य निकालें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप साहस तथा आत्मबल के सहयोग से अपने सभी प्रयासों में सफल हो सकते हैं। आपको दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए तथा भावुकता से स्वयं को बचाते हुए चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपने नियमित बजट से दूर न जाने की सलाह दी जाती है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से परिवार की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप हड़बड़ी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप विगत से अधिक व्यस्त हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप परिवार को समय दे पाने में असमर्थ हो सकते हैं। प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित जातकों को अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना हो सकता है। कुछ जातक अपनी प्रशंसा में आत्ममुग्ध हो सकते हैं। आप अपने दोषों पर नियंत्रण प्राप्त न करते हुए त्रुटियों के लिए दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। आपके घनिष्ठ मित्र आपके क्रोधी तथा आवेगी स्वभाव व संचार के कारण आपसे कन्नी काट सकते हैं। विगत में लिए ऋण का भुगतान इस कालखंड में आपको करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य के ऊपर आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह मध्य तक आप भ्रमित मानसिकता के कारण महत्वपूर्ण निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि दूसरों की बातों में आकर कोई नया निवेश अथवा व्यापार आरंभ कर सकते हैं। समय अनुकूल न होने के कारण आप ऐसी किसी भी परियोजना में अपना धन व्यर्थ कर सकते हैं। संतान भी इस अवधि शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में कुछ क्षीण रहने की संभावना है। परिचित तथा मित्र आपको अनेक परामर्श दे सकते हैं, परंतु आप भ्रमित मानसिकता के कारण उचित निर्णय करने में विफल हो सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप भाग्य में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। अवरोधित कार्य एकाएक करके पूर्ण होने की स्थिति में आपका मन हर्षित हो सकता है। आप व्यापार में नई परियोजनाओं के आरंभ के लिए नवीन योजना बना सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी कैरियर में इच्छित उन्नति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
आपकी मार्केट में प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। भागीदारी के व्यापार में आपको अनेक लाभप्रद अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि नौकरी को छोड़कर अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं अथवा किसी व्यापारी के साथ भागीदारी कर सकते हैं। इस कालखंड में आप किसी महत्वपूर्ण अथवा गणमान्य व्यक्ति से भेंट कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप अपने कैरियर को वांछित प्रगति देने में सफल हो सकते हैं। आप अपने संबंधियों अथवा स्कूल के समय के मित्रों से लंबे अंतराल के बाद भेंट कर सकते हैं। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं तथा वहां दान पुण्य भी कर सकते हैं। आपके अच्छे आचरण के कारण आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। बुध का गोचर इस राशि के जातकों के वित्तीय पक्ष को सुदृढ़ कर सकता है। व्यापारी जातक इस गोचर के कारण उत्तम धन लाभ तथा समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। वाणी में मधुरता के कारण परिवार तथा मित्र मंडली में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर अंकित करता है कि लघु निवेश योजनाओं में धन का निवेश करते समय आपको हड़बड़ी करने से बचना चाहिए। उचित गणना के उपरांत ही निवेश करना आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि होने की संभावना है। वह विद्या अध्ययन के साथ साथ अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। प्रेमी जन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए शांति, सद्भाव तथा स्नेह का पालन कर सकते हैं। तनाव को नियंत्रित करने के लिए आप सप्ताहांत किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांत दृष्टिकोण आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सहयोगी हो सकता है। उपाय: भगवान विष्णु जी को प्रसाद का भोग लगाएं तथा उसे दरिद्रों में बांटें। कन्या राशि। यह सप्ताह आपको कार्यों में अनुकूल प्रगति प्रदान कर सकता है। यद्यपि आपको अपने दृष्टिकोण में अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता हो सकती है। आपको तिरस्कारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपकी भावनाओं को आहत करते हैं। इससे आप दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन अच्छे से करने की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके लिए कुछ कठिन रहने की संभावना है। आप इस अवधि परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक परिश्रम अधिक होने के कारण आप अनेक विचारों से भ्रमित हो सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि आत्मबल की कमी के कारण उचित निर्णय करने में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप किसी भ्रम की स्थिति में हो तो वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। मंगलवार से स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। व्यापारी तथा नौकरी पेशा जातक कार्यों के पूर्ण होने के कारण उत्साह में हो सकते हैं। आपके स्वभाव में सृजनात्मक प्रवृत्ति का संचार होने की संभावना है। आप दोगुना मनोबल से कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित जातक इस अवधि इच्छित धन लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। कम्युनिकेशन तथा मीडिया में कार्यरत जातक भी इस अवधि विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता जी को इस सप्ताह कोई वित्तीय लाभ होने की संभावना है। जिन जातकों ने विगत में नया वाहन क्रय का विचार बनाया था, वह अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का समय आपके विचारों को एक लाभप्रद मार्ग प्रदान करने में सहायक हो सकता है। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान विचारों की शीतलता से कर सकते हैं। आप चतुराई तथा बुद्धिमानी से परिवार के जटिल मामलों का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत तक बेरोजगार जातक नई नौकरी के साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के अभिलाषी जातक जनाधार में वृद्धि के लिए चर्चाओं का आयोजन कर सकते हैं। लेखन तथा अध्यापन के क्षेत्र से संबंधित जातक भी इस अवधि लाभप्रद स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको अनावश्यक कार्यों में धन व्यर्थ करने से सावधान रहना चाहिए। लॉटरी, सट्टा अथवा कमीशन जैसे कार्यों से दूरी बना के रखना आपके लिए लाभदायक रहने की संभावना है। परचून के व्यापारी व्यापार की प्रगति में अवरोधों के कारण मानसिक परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं। राशि स्वामी बुध का गोचर इस राशि के जातकों के लिए शुभ रहने की संभावना है। आपकी बौद्धिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
युवा जातक ऊर्जा व स्फूर्ति के सहयोग से अपने कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस गोचरीय अवस्था में अपनी प्रोफाइल में इच्छित वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको नए व्यापार को प्रारंभ करने में कुछ प्रतीक्षा करने के लिए सतर्क करता है। नव विकसित रणनीतियां आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होने की संभावना है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है। विद्यार्थी अपने ज्ञान तथा कौशल में विस्तार के लिए ऑनलाइन अध्ययन का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह व्यस्तता में अधिकता होने के कारण इच्छित स्थान पर भेंट करने से वंचित रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपके मध्य तनाव अथवा तर्क वितर्क होने की संभावना है। उपाय सुंदरकांड का पाठ करें तथा तामसिक विचारों से दूर रहें। तुला राशि। यह सप्ताह आपके भविष्य के लिए नवीन तथा लाभप्रद योजनाएं लेकर आ सकता है। इस राशि के जातक स्वयं में चतुराई तथा सामर्थ्य में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप मानसिक कौशल तथा कार्यक्षमता के बल पर इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अल्प प्रयास में ही आप मनोनुकूल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जटिल परिस्थितियों में आपको विवेक तथा धैर्य से अवरोधों का समाधान करने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह का प्रथम भाग आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। प्रारंभिक चरण में आप कुछ अवरोधों के साथ कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ जातक आलस्य में वृद्धि के कारण किसी व्यापारिक समारोह अथवा आयोजन में जाने से चूक सकते हैं। आप व्यर्थ की बातों के कारण तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। इस कालखंड के उपरांत आप पूर्ण सामर्थ्य के साथ कार्यों को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप कैरियर में उन्नति के लिए नवीन योजना का निर्माण कर सकते हैं। आपको आपके कार्यों में भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। परिवार के सदस्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए सहायक हो सकते हैं। इस अवधि व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण लेने की योजना बना सकते हैं। यह अवधि ऐसे किसी कार्य के लिए आदर्श नहीं है। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है। संभव है कि आपके विरुद्ध शत्रु पक्ष झूठी बातों का प्रसार करे। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप मानसिक कौशल से कार्य क्षेत्र के सभी पक्षों को अपने अनुकूल बनाने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक परिवार के बड़े बुजुर्गों की सहायता से व्यापार में विस्तार के लिए नई योजना कार्यान्वित कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि शारीरिक शिथिलता के होते हुए भी कार्यों को संपन्न करने में सफल हो सकते हैं। सरकार से संबंधित किसी संस्था से आपको लाभ होने की आशा है। आप अपनी वाणी से परिवार के सदस्यों तथा कार्यस्थल पर सहकर्मियों को भी प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। राजनीति तथा कानून से संबंधित मामलों में भी आप आश्चर्यजनक ढंग से सफलता अर्जित कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से यह कालखंड आपके लिए भाग्यशाली रहने की संभावना है। आप अल्पावधि की निवेश योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं तथा आपको मनोनुकूल लाभ होने के भी योग हैं। आपको व्यवसाय में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से सहायता प्राप्त हो सकती है। भविष्य में आपको नए संपर्क मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। यदि आप अचल संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो क्रय से पूर्व किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य करनी चाहिए। दृढ़ मनोबल वाली महिला जातक इस अवधि नकारात्मक स्थिति में भी ऊर्जा तथा सहन शक्ति का प्रचुर उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। बुध का गोचर आपको आय के नए स्रोतों की ओर आकर्षित कर सकता है। अन्य ग्रहों की अनुकूल चाल के कारण आपको अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे जातक कार्यक्षमता के कारण पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, परंतु पिता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। राशि स्वामी शुक्र भी आपके मनोबल तथा आत्मविश्वास में इच्छित वृद्धि कर सकता है। आपके दृष्टिकोण में दूरदर्शिता आने की भी संभावना है। टेक्निकल विद्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय कठिन हो सकता है। वह अनेक विचारों के वेग के कारण उचित निर्णय करने में परेशान हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह विद्या अध्ययन में अन्य से कुछ पिछड़ सकते हैं। मानसिक अवसाद आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संभावना है कि अनियमित दिनचर्या भी आपकी समस्या का कारण बने। प्रेमी जन इस सप्ताह विगत के तनाव के कारण विचित्र स्थिति में हो सकते हैं।
वह किसी मित्र की सहायता से संबंधों को पुनः स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। जीवन साथी आपको जटिल समस्याओं से पार पाने में सहायक हो सकता है। उपाय: मां दुर्गा जी की उपासना करें तथा गौ आश्रम में यथाशक्ति दान करें। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए गतिशील तथा लाभप्रद रहने की संभावना है। आप इस सप्ताह अपनी अधिक व्यय करने वाली मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करते हुए वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। संभावना है यह निर्णय आपके कैरियर अथवा विवाह से संबंधित हो सकता है। आपको असमंजस की स्थिति में किसी विद्वान की सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में कार्यों को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ेंगे, परंतु विपरीत परिस्थितियों में आपके समक्ष कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आप किसी दिव्य शक्ति की सहायता से अंततः अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। आपको संचित धन में वृद्धि के लिए कोई योजना बनानी पड़ सकती है, क्योंकि आप अनावश्यक वस्तुओं पर बहुत धन व्यय कर सकते हैं। अधिक व्यय के कारण आपकी भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बाधित हो सकती है। कुछ जातक शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे निवेश कर सकते हैं। आरंभिक जटिलताओं के उपरांत आप भाग्य में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं तथा बाधित हुए कार्यों को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों के पूर्ण होने से आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी में मधुरता हो सकती है। आप कार्यस्थल पर अपने ज्ञान व कार्य कौशल से सबके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जो जातक नौकरी में परिवर्तन के अभिलाषी हैं, वह इस सप्ताह मनोवांछित नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में वृद्धि के लिए अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापारी भी भागीदार के साथ अपने संबंधों में सुधार करते हुए धन लाभ के अवसरों को भुनाने में सफल हो सकते हैं। सामाजिक तथा लोक कल्याण के कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होने की संभावना है। यह अवधि आपके लिए लाभप्रद तथा उत्पादक हो सकती है। यदि आपको किसी मित्र अथवा परिचित से सहायता लेनी हो तो उनसे अधिक की अभिलाषा न करें, क्योंकि हितों में टकराव के कारण आप में विवाद होने की भी संभावना है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके समक्ष कुछ गंभीर तथा विचारशील परिस्थितियां आ सकती हैं। कुछ जातक व्यापार में परिवर्तन के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लघु व्यवसायियों के लिए वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उत्तम अवसर मिलने की संभावना है। कुछ जातक ग्रहों के विपरीत गोचरीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों के समक्ष पराजय स्वीकार कर सकते हैं अथवा उनका मन बहुत विचलित हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यात्म तथा योग द्वारा मानसिक शांति तथा स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक तनाव आपकी सेहत के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। योग तथा प्राणायाम की सहायता आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। बुध का गोचर आपको निवेश के नए अवसर तलाशने में प्रेरित कर सकता है। आप किसी घनिष्ठ अथवा परिचित की सहायता से किसी निवेश योजना में धन लगा सकते हैं। शुक्र के प्रभाव में अधिक बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है। इससे आपके लिए विपरीत या जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप ना चाहते हुए भी ऑफिस पॉलिटिक्स का भाग बन सकते हैं। ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति प्राप्त करनी आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। विद्यार्थी अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के कारण विद्या अध्ययन में अच्छा कर सकते हैं। वह विद्यालय में अन्य गतिविधियों में भाग लेकर गुरुजनों के समक्ष अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं। प्रेमी जन अपने संबंध को विवाह में परिवर्तित करने के लिए परिवार से चर्चा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप अंतरण क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक अपने परिवार में वृद्धि के लिए मन बना सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा कुत्ते को रोटी दें। धनु राशि। यह सप्ताह आपके समक्ष कुछ जटिल समस्याएं लेकर आ सकता है। आप मानसिक अवसाद के कारण भ्रमित अवस्था में हो सकते हैं। आप कुछ कार्यों को हड़बड़ी में करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप सफल प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि तथा हर्ष होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप वैचारिक द्वंद्व के कारण कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। आपके व्यय में एकाएक वृद्धि होने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण परेशान हो सकते हैं।
विशेषकर नेत्रों से संबंधित रोग आपको चिंतित कर सकते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण आप अनैतिक संबंधों की ओर आकर्षित हो सकते हैं अथवा कानून विरोधी कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप अंततः अपनी क्षति करवा सकते हैं। जो जातक पार्ट टाइम अथवा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति कठिन होने की संभावना है। आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो आपने पहले कभी ना किया हो। मित्रों की आपको सहायता प्राप्त हो सकती है, परंतु आपकी उन पर अधिक निर्भरता भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस आरंभिक अवधि के उपरांत आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप विरोधियों के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। आप कूटनीति का सहयोग लेते हुए कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए अनुकूल स्थान अर्जित कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप बाधाओं के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या अनियमित हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी शारीरिक समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इस अवधि आपके आकर्षण तथा व्यक्तित्व में वृद्धि होने की संभावना है। आपको विपरीत लिंग के किसी परिचित द्वारा प्रणय निवेदन भी प्राप्त होने की संभावना है। जिन जातकों का पैतृक व्यवसाय में रुचि है, वह पिता के सानिध्य में व्यवसाय के दांव पेच सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं। परिवार में किसी आकस्मिक घटना के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप आपके संचित धन में वृद्धि होने की संभावना है। पेशेवर जातक इस सप्ताह अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के कारण अपने कैरियर को वांछित गति प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। आप कैरियर में उन्नति के लिए नवीन नीतियों को क्रियान्वित कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप कठोर परिश्रम का सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर विषयों के अध्ययन में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। अल्पावधि के निवेश आपके लिए वित्तीय लाभ का कारण हो सकते हैं। वित्तीय कार्यों से संबंधित जातक इस सप्ताह लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक विदेश में नौकरी करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकता है। व्यवसायिक यात्राएं उपयोगी तथा लाभप्रद रहने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर आपको विगत में किए निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस अवधि विगत के रोगों से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन गेम्स के कारण वह अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह अपने संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, परंतु जीवन साथी को मनाने का उत्तरदायित्व आप पर ही होगा। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा उनके समक्ष दीप जलाएं। मकर राशि। यह सप्ताह जीवन में संघर्ष तथा आनंद का मिश्रण है। आप अपने अनुभवों के आधार पर जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं स्वतः ही हट सकती हैं। आप ऊर्जा तथा स्फूर्ति की सहायता से आत्मविश्वास तथा साहस प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप आलस्य के कारण लाभप्रद अवसर चूक सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्यस्थल पर वांछित मान्यता प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आप संतान से संबंधित किसी समाचार के कारण व्यथित हो सकते हैं, परंतु वह समाचार आप किसी अन्य के साथ साझा करने से बचने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का समय आपके लिए कठिन होने की संभावना है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपके समक्ष ऐसी जटिल समस्याएं आ सकती हैं जिनका विगत में अपने अनुभव ना किया हो। प्रतिद्वंद्वी भी आपकी मानसिक अशांति में वृद्धि का कारण हो सकते हैं। आप नकारात्मक भावों के वेग के कारण किसी परिचित अथवा घनिष्ठ से भी अपना दुख साझा करने से बचाव कर सकते हैं। आपके स्वभाव की अनैतिक प्रवृत्तियां आपके अवसाद में वृद्धि का कारण हो सकती है। कामुक विचारों से दूरी आपके लिए उचित हो सकती है। वित्तीय लेन देन भी इस अवधि कठिनाई के साथ होने की संभावना है। इस राशि की गर्भवती स्त्रियों को इस कालखंड में यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। जो जातक विगत कुछ समय से अपने वजन में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप भाग्य का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
आप आत्मविश्वास तथा दृढ़ मनोबल की सहायता से सभी कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर सकते हैं। प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित जातक अपने कार्यों को निभाने में सफल हो सकते हैं तथा उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। कॉरपोरेट जगत में कार्यरत जातक पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि सरकार से संबंधित कार्यों में आपके समक्ष कुछ अवरोध आने की संभावना है। जिन जातकों ने शेयर मार्केट में निवेश किया था वह अपने निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सृजनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा तथा आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप किसी दरिद्र की सहायता कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर आपको अपनी गुप्त योजना को किसी के समक्ष प्रकट न करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शुक्र का गोचर आपके समक्ष जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपको कुछ कठिन तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वयं को तैयार रखने की आवश्यकता हो सकती है। बुध का गोचर अंकित करता है कि आप जटिल समस्याओं का उचित समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा आप कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। इंजीनियरिंग तथा आईटी सेक्टर से संबंधित छात्र इंटर्नशिप के साथ जॉब ऑफर भी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अविवाहित जातक इस सप्ताह उपयुक्त जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। प्रेमी जनों को इस सप्ताह अपने प्रिय का कोप सहना पड़ सकता है। संभव है कि वह अपने पेशेवर जीवन में बहुत व्यस्त हों। इसी व्यस्तता के कारण आपके मध्य तनाव हो सकता है। जीवन साथी का सानिध्य आपके तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। उपाय: किसी दरिद्र साधु की यथाशक्ति सहायता करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप पार्टी अथवा ऐसे किसी आयोजन में अनियोजित व्यय कर सकते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष के ऊपर पड़ने की संभावना है। आप कठोर परिश्रम से कार्य क्षेत्र में स्वयं के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परंतु आपकी व्यस्तता में बहुत वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप पारिवारिक समस्याओं के कारण चिंतित हो सकते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई विवादित मामला आपके समक्ष पुनः उभरने की संभावना है। ऐसी भी संभावना बन रही है कि आपको न्यायालय में अपना बचाव करना पड़े। सप्ताह मध्य तक का समय आपके लिए विगत में किए कर्मों का प्रायश्चित करने वाला हो सकता है। सप्ताह मध्य के समीप आप किसी दैवीय शक्ति की सहायता से आत्मविश्वास तथा उत्साह को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मामा के परिवार से भी आपको उचित सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि अनैतिक नीतियों के कारण मित्रों को भी शत्रु बना सकते हैं। धातु से संबंधित कार्यों में आपको उचित धन लाभ होने की संभावना है। असामान्य परिस्थितियों में भी आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। ऐसी अवस्था में आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए तथा भविष्य के लिए प्रार्थना करनी हितकर हो सकती है। सप्ताह मध्य के उपरांत कार्यक्षेत्र में आप उतार चढ़ाव की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तनाव की अधिकता के कारण आप उचित निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन इस अवधि शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की ओर हो सकता है। आप किसी संदिग्ध निवेश अथवा शेयर आदि में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको धन हानि होने की संभावना है। योजना के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आप तनाव तथा असंतोष से ग्रसित हो सकते हैं। तनाव तथा कार्य में अवरोध के कारण आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी जटिल स्थिति में आपको वाहन चलाते समय अथवा सीढ़ियों का उपयोग करते समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कैरियर में वांछित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। आप अल्प प्रयास से भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं के लिए प्रगति के मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने से आपका मन हर्षित रहेगा। नए उद्यम तथा नौकरी में प्रवेश करने के लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। कंप्यूटर डिजाइनिंग तथा आर्किटेक्ट के क्षेत्र से संबंधित जातक समय का उत्तम उपयोग करते हुए कैरियर में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होने की संभावना है। विदेश में बसे किसी संबंधी अथवा परिचित से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है।
प्रतिद्वंद्वी भी आपसे मित्रता करने का प्रयास कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों तथा आइडियाज के कारण आपकी प्रशंसा सबके समक्ष कर सकते हैं। शुक्र का गोचर बेरोजगार जातकों को नौकरी के लिए चयनित करवा सकता है। इस राशि के जातकों के कैरियर में यह गोचर लाभदायक परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। बुध का गोचर आपके मनोबल में वृद्धि करवा सकता है। आप उत्तम संचार के माध्यम से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुसंगति से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बने रहने की संभावना है। एकल जातकों को उनका इच्छित साथी मिल सकता है अथवा अपने पूर्व साथी के साथ पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाहोत्सुक जातकों का रिश्ता तय हो सकता है। जीवन साथी का इस अवधि आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। उपाय मां दुर्गा के समक्ष घी का दीप जलाएं। मीन राशि। इस सप्ताह आप परिस्थितियों में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर आप वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि आप मानसिक अवरोधों के कारण उचित निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं तथा अपने हठी स्वभाव के कारण अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने में विफल हो सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के गोचर के प्रभाव के कारण आप नकारात्मक परिस्थिति में भी स्वयं के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अनिश्चित वित्तीय स्थिति को संभालने में भी आप सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक अवरोधों के कारण परिवार के सदस्यों के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। आप प्रतिभाशाली होते हुए भी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करते समय भी चूक सकते हैं, परंतु परिवार के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आप स्वयं को अधिक कष्ट पहुंचाने से बचा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंधों को मृदु रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपकी नौकरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। व्यापारियों को सप्ताह मध्य तक व्यापार में अल्प लाभ ही प्राप्त होने की संभावना है। मन की चंचलता के कारण आप बुधवार को कार्यों के प्रति एकाग्रता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। किसी लाभप्रद अनुबंध को प्राप्त करने की आपकी चेष्टा भी असफल होने की संभावना है। पैतृक व्यवसाय में आप पिता से तर्क वितर्क करते हुए अपने भविष्य पर लांछन लगवा सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का समय आपको स्वयं के ऊपर निरंतर करते हुए व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का द्वितीय भाग आपके लिए विगत से अच्छा रहने की संभावना है। इस अवधि आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तथा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आप अवरोधित हुए कार्यों को भी समय पर पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। शासन व प्रशासन से संबंधित जातक अपने प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने की संभावना है। किसी पुराने मित्र के सहयोग से आप आय के नए स्रोत की पहचान कर सकते हैं। कंसल्टेंसी तथा वित्त से संबंधित जातक भी परिश्रम तुल्य परितोष प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपकी विश्लेषणात्मक योग्यता में भी इस कालखंड में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण आप परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे परिवार का वातावरण विगत से अच्छा रहने की संभावना है। विगत में दिए किसी साक्षात्कार में आप इस अवधि चयनित हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा आप में ऊर्जा का संचार कर सकती है। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते समय एकाग्र होंगे तथा अन्य गतिविधियों से दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के लिए आप योग तथा प्राणायाम का सहयोग ले सकते हैं। इससे आप उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रेमी जन ध्यान में भटकाव की समस्या के कारण संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक अपनी महिला मित्र को इंप्रेस करने के लिए अधिक व्यय कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बने रहने की संभावना है, जिससे आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं, परंतु अपने प्रिय के मूड का ध्यान अवश्य रखें। उपाय: भगवान विष्णु के दर्शन करें तथा परिक्रमा करें।